हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 7 से 9 अगस्त 2023 के करंट अफेयर। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। किस मंत्रालय ने विवाद से विश्वास योजना शुरू की है? यहाँ पे मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, सीधे आंसर बताते हुए चलूँगा। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय ने। किस मंत्रालय ने विवाद से विश्वास योजना शुरू की है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अमेरिकी सरकार ने इजराइल को अपनी डेविड स्लिंग फिनलैंड को बेचने की मंजूरी दे दी है। डेविड स्लिंग क्या है? तो सही आंसर यहाँ पे होगा मिसाइल रोधी रक्षा प्रणाली है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। डेविड स्लिंग क्या है? मिसाइल रोधी रक्षा प्रणाली। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 31वें विश्वविद्यालय खेलों में भारत का स्थान क्या है? जो अभी हाल ही में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम हुआ है, कौन से नंबर का? 31वां। इसमें भारत का स्थान क्या है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी 7, 7वां स्थान है भारत का। अब यहाँ से कैसे क्वेश्चन फॉर्म एग्जाम में आ सकते हैं, क्या क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है? तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है, जो इस बार 31वां वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम हुआ कहाँ पे हुआ? चाइना में। कहाँ पे हुआ? चाइना में। भारत की रैंक कितनी है? तो भारत इसमें 7वें स्थान पे रहा था। इसके अलावा भारत ने टोटल मेडल कितने जीते? तो 26 टोटल मेडल जीते हैं, जिसमें 11 गोल्ड है, 5 सिल्वर है और 10 ब्रोंज है। ठीक है, तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले 31वां वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम कहाँ पे हुआ? चाइना में। भारत का स्थान क्या रहा? 7वां। भारत ने कुल कितने मेडल जीते? तो 26। गोल्ड कितने थे? 11, सिल्वर 5, ब्रोंज 10। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में प्रवासन 2020-21 शीर्षक वाली इस रिपोर्ट के अनुसार सभी राज्यों में उम्र की परवाह किए बिना इरेस्पेक्टिव ऑफ एज पुरुष प्रवासियों का प्रतिशत जो ग्रामीण क्षेत्रों के संदर्भ में निवास के अंतिम सामान्य स्थान के आधार पर शहरी क्षेत्रों में चले गए हैं, तो ऐसे कितने परसेंटेज पुरुष प्रवासी है? तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए 53.7%। भारत में प्रवासन 2020-21 शीर्षक वाली रिपोर्ट। अच्छा, इस रिपोर्ट को दिया किसने है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, शॉर्ट में क्या बोलते हैं? NSSO। इस रिपोर्ट के अनुसार सभी राज्यों में पुरुष प्रवासियों का प्रतिशत जो ग्रामीण क्षेत्रों के संदर्भ में निवास के अंतिम सामान्य स्थान के आधार पर शहरी क्षेत्रों में चले गए हैं, तो इनका परसेंटेज है 53.7%। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत सरकार ने कब हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस नेशनल हैंडलूम डे के रूप में नामित करने का निर्णय लिया था? तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन डी 2015 में। भारत सरकार ने कब हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में नामित करने का निर्णय लिया? तो 2015 में। और नेशनल हैंडलूम डे कब मनाते हैं? 7 अगस्त को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय कंपनियों को किस संस्था के माध्यम से विदेशी मुद्रा पर सूचीबद्ध होने की अनुमति दी गई है? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? IFSC के माध्यम से। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। भारतीय कंपनियों को किस संस्था के माध्यम से विदेशी मुद्रा पर सूचीबद्ध होने की अनुमति दी गई है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, IFSC के माध्यम से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इलेक्ट्रिक कारों के लिए मोटर स्पोर्ट चैंपियनशिप का क्या नाम है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, फॉर्मूला ई। इलेक्ट्रिक कारों के लिए मोटर स्पोर्ट चैंपियनशिप का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, फॉर्मूला ई। और पहला किसने जीता है फॉर्मूला ई? तो उनका नाम है जैक डेनिस। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, आपसे एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है कि पहला फॉर्मूला ई जो कि क्या है? इलेक्ट्रिक कारों के लिए मोटर स्पोर्ट चैंपियनशिप है, किसने जीता? जैक डेनिस ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार जून के अंत तक किस राज्य में लू के कारण सबसे अधिक मौतें दर्ज की गई? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, केरल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, केरल के बाद कौन सा है? केरल के बाद है
यहाँ थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। केरल टॉप पे है, इसके बाद गुजरात में देखा गया था 35 डेथ, और गुजरात के बाद है तेलंगाना 20। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहले पहुंचने के लिए भारत के चंद्रयान 3 के साथ किस देश का लूना 25 दौड़ में है? लूना 25 क्या है? लैंडर है। तो इसे किस देश ने लॉन्च किया है? रशिया ने। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, रूस। चंद्रमा के साउथ पोल पर सबसे पहले पहुंचने के लिए भारत के चंद्रयान 3 के साथ किस देश का लूना 25 दौड़ में है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, रूस। अच्छा, आपको बताना है जो अभी चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है तो लैंडर और रोवर का नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में बताना है आपको लैंडर का नाम और रोवर का नाम। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 2022 में देश में रेबीज के कारण सबसे अधिक मौतें किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हुई? सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गुरु गोरखनाथ बोर्ड की स्थापना की किस राज्य सरकार की हालिया पहल राज्य में जोगी, योगी और नाथ समुदायों के सामने आने वाली चुनौतियों के समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है? सिंपली आपसे पूछ रहा है कि गुरु गोरखनाथ बोर्ड की स्थापना किस राज्य ने की है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, राजस्थान ने। बाकी यहाँ डिटेल गिवन है, मैंने PDF डाल दिया टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ पे देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस संस्था ने ऑनलाइन विवाद समाधान तंत्र शुरू करने की घोषणा की है? आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, सेबी ने। किस संस्था ने ऑनलाइन विवाद समाधान शुरू करने की घोषणा की है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सेबी ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य के आदिचलूर पुरातात्विक स्थल पर प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय आइकॉनिक साइट म्यूजियम की आधारशिला रखी? सिंपली आपसे पूछ रहा है कि जो आदिचलूर म्यूजियम है किस राज्य में है? तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु में। इसके अलावा आपको और क्या याद रखना है, जो यूनियन बजट 2020-21 आया था इसमें 5 आइकॉनिक साइट डिक्लेयर किए गए थे, जिसमें से एक था आपका कौन सा? आदिचलूर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस संस्था और मिटी ने, अच्छा यहाँ मिटी का मतलब क्या हुआ? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। किस संस्था और मिटी ने डिजिटल इंडिया RISC 5 संगोष्ठी का आयोजन किया है? संगोष्ठी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सिम्पोशियम। तो सही आंसर यहाँ पे होगा IIT मद्रास। IIT मद्रास और मिटी ने डिजिटल इंडिया RISC 5 संगोष्ठी का आयोजन किया है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, IIT मद्रास। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर यहाँ पे होगा हुन मैनेट। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, या आप इसे जैसे प्रोनाउंस करें, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, हुन मैनेट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत ने किस देश की डिजिटल पहचान परियोजना का समर्थन करने के लिए 45 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की है? तो देखो ऑप्शन सी तो हटा ही दो, चीन। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी, श्रीलंका। सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, श्रीलंका। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने जापान ओपन 2023 एकल पुरुष खिताब जीता है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, विक्टर एक्सेल्सन ने। और महिलाओं में किसने जीता है? एनसी योंग, जो कि साउथ कोरिया की है। तो दोनों नाम आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रीय कीट सप्ताह नेशनल मोथ वीक, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेशनल मोथ वीक। राष्ट्रीय कीट सप्ताह किस महीने में मनाया जाता है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, जुलाई में। कब से कब तक मनाया गया? 22 जुलाई से 28 जुलाई तक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अम्हारा क्षेत्र किस देश में स्थित है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, इथियोपिया में। अम्हारा क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, इथियोपिया में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल के गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2019 और 2021 के बीच किस राज्य में लड़कियों के लापता होने की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश के बाद है आपका वेस्ट बंगाल।
अगला जो हमारा टॉपिक है इसमें हम लोग स्टैटिक एमसीक्यू देखते हैं, जिसका संबंध करंट अफेयर से होता है, या कुछ प्योर करंट अफेयर भी होते हैं या स्टैटिक भी होते हैं। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला क्या है, इसकी स्थापना 1998 में रोम कानून नामक संधि के तहत की गई थी। तो पहला आपका बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है, भारत आईसीसी का सदस्य है, तो ये गलत है। भारत अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का सदस्य नहीं है। भारत भी नहीं है, चीन भी नहीं है और यूएसए भी नहीं है, तो ये आपका सेकंड गलत हो गया। थर्ड क्या है, यह अंतर्राष्ट्रीय समुदायों के लिए चिंता वाले अपराधों की जांच करता है, तो तीसरा सही है। तो पूछ क्या रहा है, ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही है, तो 2 सही है, एक पहला सही है और एक तीसरा सही है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ओनली 2। बाकी इसके अलावा आपको याद रखना है अभी प्रेजेंट में कितने देश हैं आईसीसी में, तो 130 कंट्री है। इंडिया नहीं है, चाइना नहीं है, यूएसए भी नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ कंट्री कितने हैं आईसीसी में, 123, जिसमें इंक्लूड ब्रिटेन है, जापान है, अफगानिस्तान है, जर्मनी है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एटिकोपा का खिलौनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला क्या है, एराइटिया टिनकोटरिया लकड़ी से बने हैं, तो पहला सही है। जो एटिकोपा का खिलौना है यह कौन सी लकड़ी से बना होता है, तो राइटिया टिनकोटरिया लकड़ी से बने हैं, तो पहला सही है। दूसरा क्या है, इन्हें टर्न की लैकरिंग मेथड के उपयोग से बनाया जाता है, तो आपका दूसरा भी सही है। तीसरा क्या है, यह तमिलनाडु का एक पंजीकृत भौगोलिक संकेत है, जीआई टैग उत्पाद है, तो नहीं, तमिलनाडु का नहीं है, कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। तो पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है। तो पूछ क्या रहा है, ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही है, तो 2 सही है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ओनली 2। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सियांग ओनिंग फेस्टिवल आदि समुदाय का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है, इसे मनाया जाता है। आपके पास ऑप्शन है त्रिपुरा, ऑप्शन बी है सिक्किम में, ऑप्शन सी है मेघालय, ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश। तो जो सियांग ओनिंग फेस्टिवल है अरुणाचल प्रदेश का है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सहयोग ढांचे यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट कोऑपरेशन फ्रेमवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला क्या है, भारत में नीति आयोग और संयुक्त राष्ट्र ने भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सहयोग फ्रेमवर्क 2023 से 2033 पर हस्ताक्षर किए, ये गलत है। अच्छा, ये गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पे 2023 नहीं होगा, क्या होगा, 2023 से 2027, इसलिए आपका गलत है। दूसरा क्या है, यह लैंगिक समानता को बढ़ावा देगा, तो हाँ, दूसरा सही है। तो पूछ क्या रहा है, ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है, तो ओनली 1, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। सही आंसर, सॉरी, ओनली 2, पहला तो गलत है ना, तो कौन सा सही है, तो ओनली 2, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और आज के आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। संविधान में संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला क्या है, संसद प्रत्येक सदन में उस सदन की कुल सदस्यता के बहुमत से और उस सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से एक विधेयक पारित करके संविधान में संशोधन कर सकती है, तो पहला आपका सही है। दूसरा क्या है, 7वीं अनुसूची में संशोधन के लिए राज्यों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं है, गलत है, आधे राज्यों का समर्थन चाहिए। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, कम से कम आधे राज्यों का समर्थन चाहिए होता है, विधानमंडल द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। तो बाकी इसे मैं टेलीग्राम पे डाल दिया है मैंने, अपने टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ पे, तो आप वहाँ पे काफ़ी अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो आपका जो दूसरा है ना, गलत है, ठीक है, दूसरा है आपका वो गलत है। तीसरा क्या है, संसद उन प्रावधानों में संशोधन कर सकती है जो संविधान की मूल संरचना बनाते हैं, नेवर, कभी नहीं, तो तीसरा भी आपका गलत हो गया। तो पूछ क्या रहा है, ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही है, तो केवल पहला आपका सही है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ओनली 1। बाकी यहाँ डिटेल में दिया हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पीडीएफ से अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल
प्रतीक IQ को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।